हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाता हूँ कि थ्री डी लाइन से अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ये ड्राइंग थी इसकी, ये इसका पार्ट है और ये हमारी एक्यूरेट की मशीन है और इस एक्यूरेट स्पेक्ट्रा और सॉफ्टवेयर है 10 ग्राम का और आर्को कैड का 2 सॉफ्टवेयर रन होते हैं। ठीक है, चलिए आइए पहले एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। एंगल सेलेक्ट करने के बाद फिर पार्ट को लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो A0 B0 सेलेक्ट कर लिया। पार्ट ऐसे ही रखा है जैसे हमने आपको फोटो दिखाई है ड्राइंग में। ठीक है, अब मैं पार्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ पॉइंट लेना। ठीक है, और इसमें मैं दिखाऊंगा कि थ्री डी लाइन बना के कैसे पार्ट को अलाइनमेंट किया जाता है और उसमें दिखाया एक ही पार्ट को दो तरीके से कैसे अलाइनमेंट करते हैं। सेम एक है फिल अलाइनमेंट, एक है आरपीएस अलाइनमेंट। ठीक है, दोनों अलाइनमेंट का हमने यूज किया है और आपके समझने के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। एक ही पार्ट में मैंने बताया है कि दो तरीके से अलाइनमेंट कैसे करते हैं, फुल अलाइनमेंट क्यों किया जाता है और कैसे करते हैं और इजी क्यों होता है। और दोनों तरीके का मैंने अलाइनमेंट बताया है, एक इधर का मतलब टॉप का और बॉटम का दोनों साइड का पार्ट चेक किया है। ठीक है, अब मैंने ये प्लेन लेने के बाद अब मैं ओरिजिन वाला बीच वाला सर्किल ले रहा हूँ। ठीक है, 4 पॉइंट लिए, ये देखो आपके ओके करूँगा, हो गया प्लेन और वो सर्किल आ गया। अब मैं ऊपर वाला सर्किल ले लूँगा जो मांगे है उनसे। और इसकी मैंने ड्राइंग आपको शुरू में ही डिस्प्ले कर रखी है, तो डिस्प्ले हमने कर दी उसमें ड्राइंग में। आप ध्यान से देख लेना रोक के कि इनके कोऑर्डिनेट हम नहीं मांगे हैं, हमने निकाले हैं, कैलकुलेट करके निकाले हैं आपके लिए अपना उससे 2D में हमने कैलकुलेट किए हैं। केवल उसमें पोजीशन दे दी है और पीसीडी दे दी है और एंगल बता दिया था कि ये एंगल कैलकुलेट किया और सेंटर से एंगल बता दिया था ये 11.5 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें 3 नंबर सर्किल ले रहा हूँ ना, और अब 3 नंबर सर्किल ये हो गया दोनों। अब इनकी बनाऊंगा थ्री डी लाइन। ठीक है, और इस मशीन में कैसे बनाते हैं आप लोग समझना, क्योंकि आप लोग अगर आता है तो ये समझने के लिए ये भी सॉफ्टवेयर कठिन नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, ये देखो तीनों सेलेक्ट कर दिए और प्लेन के रिस्पेक्ट में कर दिया इसमें और ओके कर दिया। तो इसमें मैं 2-3 सॉफ्टवेयर आपको सिखाऊंगा, तो उनकी जानकारी लेते रहो, इंटरव्यू वगैरह में कभी आगे भविष्य में काम आएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में ये देखो मैंने ऊपर प्राइमरी एक्सेस में हमने प्लेन डाल दिया। ठीक है, अब प्लेन हमारा जेड में है तो जेड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और सेकेंडरी में अपनी लाइन है, तो लाइन हमने बनाई है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब अपनी तरफ से सामने की ओर। तो हम अपना वाई पे प्लस वाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्लस वाई पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इसको ओके कर देंगे, क्योंकि हमने लाइन अपने से उधर की तरफ बनाई। अगर आप उधर से इधर की तरफ बनाए तो माइनस करेंगे। और ये हमने इसमें डालेंगे सर्किल, इसे खोलेंगे, इसमें ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब सेंटर। ठीक है, तो सेंटर है एक्स वाई में, हो गया अलाइनमेंट, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट हुआ है ना। ठीक है, अब देख लो, आपको दिखा भी देता हूँ, हो गया ना। ठीक है, अब मैं इसका आपको कंप्लीट बना दूँ और उसका डिस्प्ले कर देता हूँ। देखो मैंने पूरा प्रोग्राम बना दिया, इसमें पोजीशन मांगी है, पोजीशन डाल दी, 2D लाइन 2D लाइन सारा कुछ डाल दिया। देखो अब पोजीशन इसमें कैसे डालते हैं और कोऑर्डिनेट कैसे डालते हैं, कहाँ डालते हैं, वो मैं अभी सेट कर लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके 2-4 का दिखा देता हूँ। देखो ये व्यू में देख लो, पहले 3 नंबर ये सर्किल है नीचे वाला और ऊपर वाला 2 नंबर है, इसकी लाइन बनाई है। देखो ये लाइन बनाई है, ये ऊपर 2 नंबर सर्कल दिख रहा है, ये 4 नंबर, ये इनमें दोबारा लेने पड़ते हैं इस मशीन में, क्योंकि उससे पोजीशन डालोगे तो आएगी नहीं। ये अलाइनमेंट में जो लिया है उसके बाद दूसरा लेना पड़ता है, और जायज़ में ऐसा नहीं होता है, जायज़ मशीन में वो एक ही लेती है, इसमें अलग करना पड़ता है। ठीक है, ये एक्यूरेट की है तो इसका अलग फीचर्स है, अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस हिसाब से अब इसमें ये देखो सेट कर लेता हूँ आपको, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये साइड में रख लेता हूँ और ये देखो 4 नंबर सर्किल खोला,
ये देखो अब ये नीचे डला हुआ आ रहा है +-0.12 +-0.12 एक्स में और वाई में आ रहा है ना, क्योंकि सीधा टॉप जेड सीपी जेड प्लस में रखा है, मतलब सीधा पार्ट रखा है फेस पे, तो एक्स और वाई पड़ेंगे ना। ठीक है, और देखो ये डाया डला है 4.2, मतलब 5 की टेपिंग है तो 4.2 डला हुआ है। ठीक है, अब पोजीशन कैसे डालते हैं, पोजीशन में ये सर्कल 4 नंबर डाला और एमएमसी लगी है, मतलब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ड्राइंग में अभी मैं डिस्प्ले कर दिया शुरू में और दिखा दूंगा एक बार, तो उसमें एमएमसी मांगी है पोजीशन में, तो उसके लिए आपको ये एमएमसी लगानी पड़ेगी। उसमें एमएमसी ऐसे लगती है और जायज़ वाली में जो एमएमसी लगाते हैं वो अपने दूसरे हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, उसमें मैंने शायद बताई है कि नहीं बताई है, वो फिर बता दूंगा वीडियो में उसमें भी। ठीक है, अब ये देखो सर्कल नंबर 6 है, इसके देखो इसमें पॉइंट दिख रहे हैं, गो टू वगैरह जो लिए जाता है ना सीएनसी मोड के लिए गो टू, तो उसके लिए है। और ये देखो टॉलरेंस यहाँ डालते हैं, यहाँ डिम लिखा है, यहाँ पे डाया आ जाता है, और बस यही 3 चीजें भरनी है, एक्स और वाई और डाया, और उसी के नीचे उसकी पोजीशन आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से होता है, देख लेना आप। और अब मैं आपको सेकंड वाला दिखाता हूँ। ये देखो इसकी ये ड्राइंग है और इसमें मैंने फुल अलाइनमेंट का यूज किया है। फुल अलाइनमेंट का यूज करोगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा और बहुत इजी है। ठीक है, ये इसका पार्ट है और ये सेकंड साइड अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपको दिखाई देता हूँ, आप समझ जाओगे, क्योंकि दोबारा फिर बनाऊंगा और टाइम वेस्ट होगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, देखो प्लान हो गया। अब ये इसमें डेटम लिखा होता है, उस पर डी पे क्लिक करना पड़ जाता है। ये देखो ये दूसरा सर्कल हो गया, बस दो, क्योंकि दूसरी साइड की आपने ड्राइंग देखी है ना, तो केवल हमें 2 ही सर्कल की जरूरत है, 2 ही से लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, और इसमें सीधा सामने सर्कल पड़ रहा है, उसमें सामने नहीं पड़ रहा था, 11 डिग्री में रोटेट था, इसलिए उसको ऐसा बनाना पड़ा। ठीक है, ये देखो ये इसमें ये अलाइनमेंट इसी एक ही में सारा अलाइनमेंट हो जाता है। इसमें देखो फुल अलाइनमेंट है, लाइन लिया है, लाइन बाई में बनी है, प्लेन लिया है, प्लेन जेड में, और सर्किल है, सर्किल एक्स में। ठीक है, तीनों एक बार में फुल अलाइनमेंट हो गया। अब देखो कहीं भी कुछ डालने की जरूरत नहीं, केवल सर्किल लेते जाओ, पोजीशन डाल दो। ये देखो मैंने दूसरे तरीका का मेथड बता दिया इस वाली एक्यूरेट की मशीन में, और जायज में भी बता दूंगा शॉर्टकट अलाइनमेंट का, इस फुल अलाइनमेंट कैसे करते हैं और क्या करते हैं। आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन रहने वाली है इसमें, क्योंकि ये एक पार्ट को मैंने 2 तरीके से अलाइनमेंट करके दिखाया है, ये फुल अलाइनमेंट और आप नॉर्मल अलाइनमेंट करते हो। ये देखो इसकी रिपोर्ट है, नॉर्मल करते हो वो तो करते ही हो, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, और कैसे पोजीशन निकालते हैं वो भी आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं एक वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा उसका भी। ठीक है, इस तरीके की इसकी रिपोर्ट रहती है। देखो पोजीशन आ रहा लिखा हुआ है ट्रू पोजीशन, ये देखो, और सारे सर्कल एक साथ और सारी पोजीशन एक साथ निकाल दी, 2D लाइन एक साथ। और 2D लाइन को हमने इसमें देखो अनटिक किया हुआ है, नीचे अनटिक है, तो ये प्रोग्राम में नहीं आएगा, केवल एंगल आएगा और आएगा क्या बोलते हैं ये अपना पीसीडी वगैरह, ये 2D लाइन नहीं आएगी, क्योंकि 2D लाइन अपने व्यू में ही रहेगी, उसे अनटिक कर रखा है। देखो पीसीडी ये है 125 की, तो ये पीसीडी सभी सर्कल को सेलेक्ट करके पीसीडी। ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले।